जयपुर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे डटे हुए हैं और 60 दिन में सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। बहुत सारे सरकार को ज्ञापन दिए, उनसे मुलाकात की, विरोध प्रदर्शन किया, विरोध जताया, आमरण अनशन किया, कड़ी धूप में रहकर साथियों ने प्रदर्शन किया, तरह तरह के अपने तरीके अपनाए, फिर भी सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक वार्ता नहीं हुई। 60 दिन के अंदर सरकार की तरफ से कोई स्पेशल प्रतिनिधिमंडल नहीं बुलाया गया जिसके ऊपर सकारात्मक कोई वार्ता हो, सकारात्मक कोई कार्रवाई हो। सरकार लगातार गुमराह करने का काम कर रही है। जैसे आप सभी साथियों को पता है कि लोग रोज कोई ना कोई डेलीगेशन के नाम से सरकार बुलाती है और सीधा स्पष्ट वार्ता के लिए कोई भी सरकार की तरफ से अभी तक कोई अंदेशा नज़र नहीं आ रहा है। आप सभी को जैसे पता है, पिछले 1 महीने के अंदर जहां भी सरकार की रैलियां, प्रदर्शन, जन सुनवाई जहां भी हो रही है, हमारे साथी लगातार उसका विरोध कर रहे हैं, सरकार को अपनी मांगों के बारे में अवगत करवा रहे हैं। जिस प्रकार जैसे डूंगरपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, टोंक के अंदर, कोटपुतली के अंदर, बैरोड के अंदर और यहाँ जयपुर पीसीसी के अंदर, नागौर के अंदर, जहाँ भी इनकी जन सुनवाई हो रही है, जहाँ भी ये संवाद के लिए जा रहे हैं, वहाँ लगातार सरकार को इनको विरोध झेलना पड़ रहा है। और आज भी हमारे साथी जो पीसीसी कार्यालय गए थे, उन 25 साथियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मतलब सरकार की तरफ से इस तरह की नाकामी दर्शा रही है कि सरकार की मंशा कुछ अलग नज़र आ रही है साथियों। इस तरह से जैसे पीसीसी सुनवाई सरकार कर रही है तो इनको पता होना चाहिए कि सुनवाई क्यों होती है। जनता की सुनवाई करने के लिए सुनवाई रखी जाती है। तो इस तरह की कैसी सुनवाई जिसमें हमारे साथियों को अपनी बात रखने से पहले सरकार द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, तो इस कैसी सुनवाई? जन संवाद के लिए मुख्यमंत्री जी दौरे करते हैं कि आज हम कोटपुतली जा रहे हैं, आज हम बैरोड जा रहे हैं, आज हम अलवर जा रहे हैं, आज दौसा जा रहे हैं। तो वो जन संवाद कैसा, जब जनता से संवाद करने से पहले हमारे साथियों को अरेस्ट कर लिया जाता है, वहाँ से उनको खदेड़ दिया जाता है, तो ये कैसा जन संवाद है साथियों? तो सरकार को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये अपनी जो कूटधर्मिता है इसको बंद किया जाए और हमारी जो जायज़ मांगे हैं, कम से कम उन मांगों पर विचार किया जाए। प्रसादी लाल जी के बयान से साथियों आप लोग बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो। प्रसादी लाल जी ने भी अभी एक बयान दिया है कि हमने कोविड के टाइम में लिया और सारा मामला हमारे संज्ञान में है, ना हमने बजट दिया आप लोगों को, ना हमने रखा चिकित्सा विभाग के अंदर। तो प्रसादी जी लाल जी तो हमेशा से उल्टे पुल्टे बयान देता है, उनकी बातों पे कभी भी अपने को नहीं जाना है। अधिकारी लोग अपना काम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी खुद जैसे मिले नागौर के अंदर तो उनको बताया कि ठीक है, हम आपके प्रति संवेदनशील हैं, आपका ही काम चल रहा है। एक साथी ने बोला था कि साहब हमें परमानेंट की मांग नहीं, कैडर की मांग चाहिए। तो जो भी मांगे हैं, ये मांगे सरकार कह रही है कि गहलोत जी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, इस मांग के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार मांग के ऊपर कार्रवाई भी कर रही है और बहुत सारे साथी जो अपने दिल्ली के लिए भी निकल गए हैं, प्रियंका गांधी जी से मुलाकात करेंगे। वहाँ पे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी दिल्ली बुलाया उन लोगों को, उनके नेतृत्व के अंदर हो सकता है प्रियंका गांधी जी से आज या कल के अंदर मुलाकात हो। यहाँ भी जन सुनवाई में जो साथी हैं अभी तक उनको अरेस्ट कर रखा है, कुछ देर में साथी यहाँ से निकलेंगे। तो इस तरह सरकार को परेशान ना करके इनके मामले को गंभीरता से सुननी चाहिए। जो भी इनके विचार हैं, सरकार क्या देना चाह रही है, क्या लेना चाह रही है, इस बारे में स्पष्ट इन लोगों को वार्ता करनी चाहिए। वार्ता के बाद में फैसला लेना चाहिए। 60 दिन आंदोलन बहुत बड़ी बात होती है और 60 दिन एक भीषण गर्मी के अंदर यहाँ पे रुकना सरकार के जहाँ भी, अब सरकार को ये चीज़ें ज़रूर पता है कि 60 दिन के अंदर जहाँ भी अपनी रैली हुई, जन सुनवाई हुई, उसमें आगे हमारे को CHA मिले हैं। अगर इनके साथ गलत होता है तो आने वाले समय के अंदर सरकार को इसका खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। देखते हैं सरकार कितने दिन तक अपने साथियों की हठधर्मिता और जो सरकार मूड बना रखी है उसके ऊपर कितने दिन रुकती है। परंतु ये साथी तब तक नहीं उठेंगे जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात साथियों, कि किसी भी साथी को हतवाहित नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी ये ज़िंदगी का एक दौर है और जब युवावस्था के अंदर कोई साथी अगर संघर्ष नहीं करता, संघर्ष से करने से पहले अपने आप को डिमोटिवेट करके ये सोचता है कि संघर्ष खत्म हो चुका, तो साथियों संघर्ष एक लंबा चलेगा लाइफ के अंदर। अभी तो अपनी शुरुआत अवस्था है, पता नहीं ऐसे लाइफ में कितने अपने को स्ट्रगल करने पड़ते हैं। तो इनको स्ट्रगल से अपने को भागना नहीं है, जो भी परेशानी आई उनके डट के मुकाबला करना, उनका सामना करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग इन चीज़ों को माइंड में लेके कि आज हमें CHA की जॉब से हाथ धोना पड़ा है तो हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई या अपने सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में CHA का भी फ्यूचर बनेगा, अपने को और कुछ भी मिलेगा,
नई भर्तियां भी आ रही हैं, एक ऑप्शन खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि दूसरा ऑप्शन लाइफ में अपने लिए तैयार नहीं है। तो इन चीज़ों की परेशानियों का आप डट कर सामना कीजिए। कोई भी विचार हो, जैसे अलवर में एक साथी ने परेशान होकर, चिंतित होकर, वो साथी वहाँ मतलब अपने आत्मदाह कर लिया उसने। तो ये चीज़ें है ना ठीक नहीं है साथियों, क्योंकि ये चीज़ें करने से परमानेंट कोई फैसला नहीं होता, क्योंकि पीछे घर परिवार होते हैं, उम्मीद लेके बैठे। तो क्या आप एक बात बताओ कि इस ऐसा करने से परिवार वालों को, आप खुशी के लिए जॉब के लिए बैठे हो कि अपन जॉब लगे, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, अपने को खुशियाँ मिले। अगर आप इस तरह के कदम उठाओगे तो खुशियाँ नहीं, उनका जो खुशियाँ नहीं, लाइफ टाइम के लिए वो लोग तो बर्बाद हो जाएंगे साथियों। तो ऐसा कोई भी साथी कदम नहीं उठाए। मन में ऐसा कोई भी विचार आए तो किसी न किसी साथी से आप कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए। अगर मन में ऐसा विचार आए, डिप्रेशन में हो, तो आप ज़रूर किसी भी लीडर से, किसी भी साथी से, कमेटी सदस्य से बात कीजिए। परेशान नहीं होना साथियों, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, ज़िंदगी की शुरुआत है, संघर्ष अपन ने शुरुआत किया है। अगर अपने को और भी कोई भी जैसे संविदा कैडर मिलता है या अपना भर्ती प्रक्रिया के अंदर अपने को लेके अगर सरकार अपने को रखती है, फिर भी बहुत सारी लड़ाई लड़नी पड़ेगी साथियों। ऐसा नहीं है कि अभी अपने लड़ाई की शुरुआत की और लड़ाई ख़त्म हो गई। तो इस तरह का कोई भी साथियों इस तरह का कदम ना उठाए और फ्रेश माइंड से रहे, आराम से योगा कीजिए। कोई भी डिप्रेशन में ऐसी कोई भ्रांति है तो किसी भी साथी से अपने कांटेक्ट कीजिए, अपने विचार शेयर कीजिए, परंतु इस तरह की मानसिकता अपने मन में कभी ना लाए साथियों, क्योंकि अच्छा होने वाला, सब अच्छा होगा। अभी कोई कल साथी बोल रहा था कि यहाँ साथी बैठे बैठे भी ये कह रहा था कि मैं तो परेशान हो चुका ज़िंदगी से परेशान नहीं साथियों, ज़िंदगी संघर्ष के बिना अधूरी होती है। आप इन चीज़ों को समझो, जब तक कोई साथी संघर्ष ही नहीं करेगा तो फिर ज़िंदगी जीने का मज़ा क्या आएगा। तो मैं इतना ही कह के आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए और अच्छा रहिए, सब अच्छा होगा साथियों। धन्यवाद साथियों।